क्वेश्चन पढ़ लो, फर्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़ लो आप क्या है, और समझ आता है तो ठीक है, नहीं मैं समझाता हूँ क्या पूछ रहा है, और आंसर भी देख लेना किसका क्या होगा, मैं पूछूंगा अभी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि ये जो चार इक्वेशन, चार पेयर ऑफ इक्वेशन दे रखे हैं, ये चार क्वेश्चन जो दे रखे हैं हमें, इसमें पूछ रहा है कि इन केस देयर इज यूनिक सॉल्यूशन, या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, और क्या बोला है, फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कह रहा है तो ये तो हट गया है, हमें बस ये पता करना है सॉल्यूशन होंगे कितने। तो क्या यूनिक सॉल्यूशन हो सकते हैं, नो सॉल्यूशन हो सकते हैं, और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं। मतलब एक सॉल्यूशन होगा, यूनिक मतलब एक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का मतलब बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन होंगे। हमें ये पता करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कह रहा है, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से नहीं करना है। तो होता क्या है कि अगर लाइन कट करती है तो एक सॉल्यूशन होता है, एक मतलब यूनिक सॉल्यूशन, एक कोई यूनिक बोलते हैं। और अगर लाइन पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन होता है, और अगर लाइन ओवरलैप कर जाएं, एक के ऊपर एक दोनों लाइन हो जाएं, तो क्या होता है इस केस में, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, अनंत सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। तो ये होता है, ये आपको पता है। तो आप जल्दी, हमारे पास मेथड क्या है चेक करने के लिए, हम पहले भी पढ़ चुके हैं पहले वाली एक्सरसाइज में कि मेथड क्या है, लेकिन तब भी देख लो आप यहाँ पर कैसे करना होगा इसको। तो कैसे करते हैं, यहाँ पर हम चेक करते हैं एक्स के कोफिशिएंट का रेशियो कितना है 1/3, वाई के कोफिशिएंट कितना है -3/-9, और कांस्टेंट टर्म है -2/3, ठीक है। बात समझ आ रही है, ये 2/3 -2/3 ये लिख दिया मैंने, -2 आएगा नीचे। और एक्स के कोफिशिएंट कितने हैं, यहाँ पर ऊपर वाले में 1 है, नीचे वाले में 3 है, तो 1/3 लिख दिया। वाई के कोफिशिएंट -3 -9 -3 -9, रेशो निकाल के देखो कितना आएगा, ये माइनस से माइनस कटेगा, ये 1/3 ही आएगा। ये तो इक्वल हैं पहले वाले दोनों, बट यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 2/3 आएगा। यहाँ पर ये इक्वल नहीं है, ये यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ ये इक्वल नहीं है, यहाँ ये इक्वल था पहले। तो ये कौन सी कंडीशन है, पैरेलल लाइन वाली कंडीशन है, आपको याद हो तो। पै- हाँ, इसमें नो सॉल्यूशन हो जाएगा पहले वाले में, ठीक है। तो ये तो आपका पहले था, हो चुका है, तो अब मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, पता कर लोगे ये इसका मतलब। आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं, थोड़े इंपॉर्टेंट हैं। सेकंड और थर्ड में क्या कह रहा है, थर्ड में सॉल्व करा रहा है, बस सेकंड वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है काफ़ी। तो ये आपको पढ़ना है, पढ़ो, फिर मैं बताता हूँ क्या पूछ रहा है, क्या करना है। बताता हूँ क्या बोल रहा है, क्या है क्वेश्चन, पढ़ो। फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो ये आपको इक्वेशन तो दिखाई दे रही हैं दोनों, ठीक है। अब वो पूछ ये रहा है, यहाँ पर देखो दो चीज़ें, ए है बी है, ए बी है ना, एक्स वाई तो सब में होता है, ए और बी कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है। तो कह रहे हैं ये ए और बी की किस वैल्यू के लिए ये दोनों जो इक्वेशन हैं इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, ये पूछ रहा है वो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाले कंडीशन अप्लाई कर देंगे। इनफाइनाइट सॉल्यूशन जब होते हैं तो क्या कंडीशन रहती है, ये वाला 2/a-b रहना चाहिए, 2/a-b होना चाहिए, और ये 3/a+b होना चाहिए, 3/a+b होना चाहिए, और ये 7/3a+b-2 होना चाहिए, 7/3a+b-2 होना चाहिए, ये होना चाहिए। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए यहाँ पर भी इक्वल रहता है, यहाँ पर भी इक्वल रहता है, ठीक है। तो इक्वल रहने चाहिए ये कुल मिला के, अगर इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने हैं तो। इतनी बात तो आपको होगी क्लियर। अब देखते हैं ए और बी की क्या वैल्यू आएगी। तो मैं इसको थोड़ा साइड ले जाता हूँ। अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे। तो आप क्या करोगे, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो ए और बी की वैल्यू के लिए, इसको भूल जाओ थर्ड वाले को, फर्स्ट और सेकंड को देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड में आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ a+b, दूसरे ब्रैकेट में 3/a-b। यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया 2 में, ये आ गया, इस a-b का 3 में कर दिया, ये आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ से सॉल्व कर लो ए और बी के लिए, क्या होगा, यहाँ से 2a हो जाएगा, उधर 3 आएगा, लिख देता हूँ 2a + 2b
इक्वस टू, चल क्यों नहीं रहा, क्या हो गया, इक्वस टू 3a माइनस 3b। तो देखो ए, ये 3a 2 है, उधर जाके a रह जाएगा, ये 3b है, इधर आके 5b हो जाएगा। करके देख लेना आप, ये 5b हो जाएगा और ये a उधर जाके a रह जाएगा। तो ये आ गया 5b इक्वस टू a। यहाँ तक तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कोई भी शायद, ठीक है। a इक्वस टू 5b आ गया हमारे पास। समझ में आया तो बोलो, नहीं तो नहीं आया तब भी। यहाँ क्वेश्चन दे रखा है कि फॉर विच वैल्यू ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ ए और बी है ना नीचे वाले में, जिसके लिए इन दोनों इक्वेशन में क्या हो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो। इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने के लिए आपको पता है कि रेशियो सारे इक्वल होते हैं। एक्स के कोफिशिएंट का रेशियो, ऊपर वाले एक्स का 2 है, नीचे वाले एक्स का कोफिशिएंट ए माइनस बी है, तो 2 अपॉन ए माइनस बी आएगा। और y के कोफिशिएंट ऊपर 3 है, नीचे a प्लस बी है, और कांस्टेंट टर्म ऊपर 7 है, नीचे 3a प्लस बी माइनस 2 है। ये तो कोफिशिएंट लिखे हैं केवल, और इक्वल होने चाहिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए, हमको पता है, ठीक है। एक सेकेंड। अब हमें करना क्या है वो मैं बताता हूँ। थोड़ा ऊपर खिसका दूं पहले क्वेश्चन को। यहाँ तक तो क्लियर होना चाहिए, पहले बता दो मुझे यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए और बी के लिए इक्वेशन बनाएंगे हम। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसमें, तो क्या होगा, ये 2 का मल्टीप्लाई ए प्लस बी में होगा, 2 का मल्टीप्लाई ए प्लस बी में हो जाएगा, और 3 का मल्टीप्लाई ए माइनस बी में हो जाएगा। तो यहाँ से आया था हमारे पास, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ। यहाँ से इसको सॉल्व करोगे, रीअरेंज करोगे इसको, तो 5b इक्वस टू ए आ जाएगा, ठीक है। ये एक इक्वेशन बन गई आपकी। इसी तरीके से अभी हमने क्या, फर्स्ट और सेकंड को लिया केवल। अब आप चाहो तो फर्स्ट और थर्ड को ले लो, या फिर सेकंड और थर्ड को ले लो, क्योंकि थर्ड अभी तक यूज़ नहीं हुआ ना, तो थर्ड को किसी के साथ भी ले लो, इसके साथ या इसके साथ, आपकी एक और इक्वेशन बन जानी है। तो मैं किसके साथ ले लूँ, मैं यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, सेकंड और थर्ड का ही कर दे रहा हूँ। ये ऊपर वाला इरेज कर दे रहा हूँ, केवल ए इक्वस टू 5b रखूँगा। मुझे पता है ए इक्वस टू 5b आया, पहली वाली इक्वेशन से मैं साइड रख ले रहा हूँ। ए इक्वस टू 5b आ चुका है मेरे पास। अब मैं यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, किसमें, इन दोनों का और इन दोनों का। तो देखो क्या होगा, 3 का मल्टीप्लाई किसमें होगा, 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके 3a प्लस बी माइनस 2 में, और 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा a प्लस बी में। तो यहाँ से देखो आएगा क्या, यहाँ से 7a आएगा, यहाँ से ये आएगा 9a, 3 3 जा 9a, तो 7a इधर जाएगा, 2a रह जाएगा इधर आके। b का चेक कर लेते हैं, 3 इंटू बी 3b, यहाँ से 7b, तो ये प्लस का 3b इधर, 7b इधर, इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 4b, ठीक है। 3 का मल्टीप्लाई माइनस 2 में माइनस 6, तो माइनस 6 इधर ही रहेगा। मैं एक काम कर रहा हूँ, उधर जाके प्लस का 6 लिख दे रहा हूँ। ये आपको रीअरेंज किया, ये अपने से भी करोगे आप तो होगा, ठीक है। तो बस 2 इक्वेशन बन गई हमारे पास, एक ये वाली, एक ये वाली। ये पहले वाले इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ये आया था, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करने से सेकंड और थर्ड को ये आ गया। 2 इक्वेशन बन गई, इन्हीं दोनों का काम है। अब तो बाकी सब बेकार की चीज़ें हैं, बाकी सब मैं हटा दे रहा हूँ। अब क्या करना है हमको, इस a इक्वस टू 5b को इसमें पुट कर दे रहा हूँ मैं। तो यहाँ 2a, तो ठीक है, अच्छा a को 5b करना था, तो 2a की जगह पे 5b रख दिया मैंने, माइनस 4b इक्वस टू 6। तो ये कितना हो गया, 10b, 10 में से 4 जाएगा 6b, 6b इक्वस टू 6, मतलब b इक्वस टू 1, b1 आ गया। अगर b1 है तो a की वैल्यू पता करनी पड़ेगी, यहाँ पुट कर दो इसमें, b की जगह 1 रखोगे तो a आएगा कितना, 5, तो a की वैल्यू हो जाएगी 5। तो यहाँ से आपके पास 2 वैल्यू आ गई, a और b की एक एक वैल्यू आ गई, a की 5, b की 1। तो यही पूछ रहा था वो, a और b की वैल्यू पूछ रहा था क्वेश्चन में। अभी कोई डाउट है तो पूछो। तो सेकंड का सेकंड में कह रहा है कि इन दोनों में k की वैल्यू क्या हो, यहाँ पर
कि इनका नो सॉल्यूशन आए, तो नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन आपको पुट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वहां से बताना कि के की क्या वैल्यू आएगी, जल्दी सॉल्व करके बताओ मुझे। नो सॉल्यूशन बोल रहा है, नो सॉल्यूशन की कंडीशन आपको पता है क्या होती है, A1/A2 तो इक्वल होता है B1/B2 के, लेकिन ये इक्वल नहीं होता C1/C2 के, ये कंडीशन रहती है। तो पहले वाले दोनों इक्वल होते हैं तो हम उसी से कर लेंगे इसको। तो कर लो आप, क्या रहेगा यहाँ पर 3 कितना 2k-1 इक्वल होगा किसके, y का कोफिशिएंट 1 अपॉन नीचे y का कोफिशिएंट k-1, ये इक्वल होंगे आपस में। तो करके देखो k की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से। तो इसको सॉल्व करोगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो देखो क्या आता है, 3 का मल्टीप्लाई k-1 में हो जाएगा और 1 का मल्टीप्लाई 2k-1 में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3k-3 और 2k-1, k उधर जाएगा दूसरी तरफ 2k, तो ये हो जाएगा 3k-2k और 3 उधर जाके प्लस का हो जाएगा 3-1, तो ये k रह गया इधर, उधर आ गया 2, तो यही आंसर है हमारा। तो ये समझ आया होगा आपको, बहुत आसान था ये। देखो होता क्या है कि ये अभी हमने यहाँ पर पहले और दूसरे को यूज़ कर लिया, लास्ट में नॉट इक्वल टू वाला यूज़ नहीं हुआ यहाँ पर। जब नो सॉल्यूशन होते हैं तो आपने क्या किया, A1/A2 इक्वल होता है B1/B2 के, इस वाले क्वेश्चन में केवल इतना यूज़ किया, ये वाला पार्ट यूज़ नहीं किया कि ये C1/C2 के इक्वल नहीं होते। जनरली ये यूज़ भी नहीं होगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन होते हैं जहाँ यूज़ हो जाएगा, कैसे वो मैं समझाता हूँ। मैं क्वेश्चन देता हूँ, आपको आंसर बताना पड़ेगा उसका। क्वेश्चन ये है कि 3x प्लस KY इक्वल्स टू 4 और यहाँ पर है KX प्लस 3y इक्वल्स टू, एक सेकेंड, यहाँ पर भी मैं 3 ले लेता हूँ, यहाँ पर भी मान लो 3 है और यहाँ पर k ले लेता हूँ। अब मुझे बताओ आप क्या बताओगे, एक सेकेंड, यहाँ k नहीं ले रहा, यहाँ ले रहा हूँ मैं 1 और एक सेकेंड, यहाँ पर ऊपर भी लेता हूँ मैं 1 ही लेता हूँ। अब ठीक है, अब आपको बताना है, क्या बताना है, k की क्या वैल्यू होगी, बताओ आप क्या होगी। और 11 नहीं है, 1 है, और कंडीशन है नो सॉल्यूशन होने चाहिए, इन दोनों के कितने सॉल्यूशन आने चाहिए, नो सॉल्यूशन होने चाहिए, उस केस में आपको k की वैल्यू बतानी है। हाँ, नो सॉल्यूशन मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो, कोई भी हल ना हो, तो ऐसी कब कंडीशन बनती है, पैरेलल लाइन होती हैं। और पैरेलल लाइन के लिए कंडीशन क्या होती है कोफिशिएंट वाली, वो आपको पता होना चाहिए, वही कंडीशन यहाँ लगाओ और k की वैल्यू बताओ। ये देखो यहाँ करेंगे कैसे, सबसे पहले तो हमारे पास कंडीशन क्या होती है वो समझो आप। क्या हो गया इसे, नमस्ते, रुक गया ये, एक सेकेंड। तो कंडीशन क्या होती है यहाँ पर कि अगर नो सॉल्यूशन है तो आपको पता है ये x के कोफिशिएंट क्या है, 3/k इक्वल होना चाहिए किसके, k/3 के, ठीक है, यही तो होता है। और नॉट इक्वल होना चाहिए किसके, 1/1 के। ये बात समझ आ रही है, यही तो होता है, इतना तो मान रहे हो ना आप मेरी बात। तो अब देखो पहले वाले में क्रॉस मल्टीप्लाई करके k की वैल्यू पता करने की कोशिश करो पहले। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप
तो होगा क्या, ये हो जाएगा के स्क्वायर हो जाएगा, इधर 3 3 जा 9 हो जाएगा, उधर के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो के की वैल्यू कितनी आ गई यहां से, बोलो बोलो। रूट नाइन कितना होता है, रूट 9 होता है 3। ये पेन क्यों नहीं चल रहा, पेन की इंक खत्म हो गई, चल नहीं रहा ये। के इक्वस टू कितना आया अब, रिफिल हो गई। के इक्वस टू आया, आप लोगों को लग रहा होगा 3, बट एक्चुअल में आंसर होता है +-3। जब के स्क्वायर है 9, तो के की वैल्यू +3 भी हो सकती है, -3 भी हो सकती है, क्योंकि के का स्क्वायर तो +3 में भी 9 बनेगा और -3 में भी 9 ही बनेगा। ये तो आपको पता है ना। जब स्क्वायर होता है, स्क्वायर हटाते हैं तो +-3 आता है। अगर आपको नहीं पता है तो अभी पता कर लो, समझ लो। यहां तक क्लियर है ना, बोलो बोलो। हाँ, लेकिन अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गई है कि यहाँ पर आंसर कौन सा होगा, +3 या -3 या दोनों। ठीक है, तो ये हमें पता चलेगा कैसे, इस वाली तीसरी वाली कंडीशन से। आप फर्स्ट इसको, सेकंड और थर्ड को लो आप, k/3 = 1 है ना, ये 1/1 तो इन दोनों को सोल्व करो, आप देखो क्या होता है, क्या आ रहा है इन दोनों को सोल्व करने में। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो k नॉट इक्वल टू 3 आ जाएगा, अगर आप कर पा रहे होगे तो। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे जब इन दोनों में, तो बीच में नॉट इक्वल टू लग रहा है, के का 1 में होगा तो के आ जाएगा, 3 का 1 में होगा तो 3 आ जाएगा, बट नॉट इक्वल टू लग रहा है तो बीच में नॉट इक्वल टू। यहां तक बात समझ आइए। तो के 3 के इक्वल नहीं है, जब के 3 नहीं है तो क्या -3 होना पड़ेगा फिर तो, क्योंकि यहाँ +-3 आई थी वैल्यू हमारी। आई बात समझ। तो के की वैल्यू यहाँ पर क्या है, एक्चुअली के की वैल्यू है -3। ठीक है, कम कम समझ आया होगा, एक बार खुद से सोचना, रिवाइज करना, जब मैं वीडियो दे दूंगा तब समझ आएगा। अच्छा देखो, के की वैल्यू -3 आ गई, अभी मैं इरेज कर दे रहा हूँ वीडियो में, आप रिवाइज करना, और मैं वैल्यू पुट करके दिखाता हूँ। देखो +3 और -3 पुट करने से होगा क्या, देखो अगर आप इसमें के की जगह रख देते हो क्या, +3, तो जब +3 आप रख दोगे तो यहाँ के हटाओ, यहाँ से के हटाओ, यहाँ पर 3 रख दिया, यहाँ पर 3 रख दिया, तो इस कंडीशन में क्या हुआ, 3, यहाँ पर x के कोफिशिएंट 3/3, y के कोफिशिएंट भी 3/3 और कांस्टेंट टर्म भी 1/1। तो ये तो सारे 1 है, ये भी 1/1 है, ये भी 1/1 है, तो ये तो पैरेलल, ये तो कोइंसिडेंट वाली इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाली कंडीशन हो गई। तो हमें एक्चुअल में रखना क्या पड़ेगा, -3 रखना पड़ेगा यहाँ पर। तो मैं ये जो अभी ++3 रखे थे रेड में, इनको माइनस कर दे रहा हूँ, ये -3 ये -3, तो माइनस रखने से क्या होगा, x के कोफिशिएंट 3/-3, y के कोफिशिएंट -3/3, तो ये तो 1/1 आएंगे लेकिन माइनस के, लेकिन इक्वल में क्या है 1/1, ये प्लस का 1 है, यहाँ इन दोनों से -1 आया, तो ये तो इक्वल है, -1 = -1 और +1 के इक्वल नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ नॉट इक्वल टू लगा सकते हैं, और ये हमारा नो सॉल्यूशन की कंडीशन बन जाएगी। रिवाइज करना एक बार वीडियो में, आप समझ आ जाएगा अच्छे से, बाकी हम कल डिस्कस करते हैं। ठीक है।